करण वर्मा अनप्लग्ड के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछली बार जब मैंने धुरंधर पे बात करी और कहा कि इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिल्म, तो आप लोग का बहुत ज़्यादा प्यार आया, बहुत शानदार कमेंट्स आए, उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। पर देखिए, एक तरफ लोगों की आंख खुल रही है धुरंधर देख के एंड वो इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं एज अ मार्वल ऑफ इंडियन सिनेमा एंड ऑल्सो सेलिब्रेटिंग कि किस तरह से हमारी पॉलिसी अब हुई है घर में घुस के मारने की। वहीं घर से कोसों दूर, वैसे घर क्या, उसका घर शायद वहीं है, एक व्यक्ति बैठा हुआ कह रहा है कि ये एक प्रोपेगेंडा और डेंजरस फिल्म है और कह रहा है दिस इज स्टूपिड। देखिए, एक होता है ना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जो व्यक्ति खुद स्टूपिड है वो आज एक अच्छी फिल्म को, एक मैं कहूँगा महान लैंडमार्क फिल्म को स्टूपिड कह रहा है और साथ में मोदी जी की फोटो को भी यूज़ कर रहा है। तो देखिए, मैं उसके लिए, कई लोग उनको जर्मन शेफर्ड बुलाते हैं और शब्द बुलाते हैं, मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करूँगा क्योंकि भाई इज्जत रखनी चाहिए। जर्मन शेफर्ड की भी तो इज्जत होती है ना, तो मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा। आगे बढ़ता हूँ मैं और ज़रा इनके रिव्यू की आज पॉइंट बाय पॉइंट धज्जियाँ उड़ाऊंगा मैं जो इन्होंने बात कही है। तो सबसे पहली बात से शुरू करते हैं। इन्होंने जो कही है, इन्होंने सबसे पहले कहा है धुरंधर इज अ स्टूपिड प्रोपेगेंडा फिल्म। और इन्होंने जो पिक्चर एक उसका मिमिक करते हुए बनाई है वो बनाई है भवंडर, जबकि भवंडर से कुछ नहीं होता, बवंडर होता है। भ शब्द से एक और शब्द आता है, भ से शुरू होता हुआ, शायद उससे ये बहुत कनेक्ट करते हैं अपने को, तो इसलिए इन्होंने भवंडर कर दिया इसको। और जब प्रोपेगेंडा की बात ध्रुव राठी करे तो ये तो वैसी बात हो गई ना कि भाई आईसिस वाले जो हैं वो फेमिनिज्म पे ज्ञान दे या केएफसी वाले एनिमल राइट्स के बारे में ज्ञान दे। अरे ध्रुव राठी, तुम बात करोगे प्रोपेगेंडा की? देखिए जरा किस तरह के ये वीडियो बनाते हैं, शानदार वीडियो बनाते हैं। ये देखिए भाई, बांग्लादेश की डिक्टेटर है शेख हसीना, केरला स्टोरी झूठ है, रामायण पे इज राम जी रियल, लव जिहाद का डिनायल में, और रियलिटी ऑफ मोदी। पीक इलेक्शन सीजन में ये मोदी जी पे पूछते हैं रियलिटी ऑफ मोदी और कहते हैं डरा हुआ डिक्टेटर। पीछे शक्लें देखिए किसकी बनाई हुई है, राहुल गांधी और केजरीवाल की। दोनों बेल पे आउट है बाय द वे, पर वो नहीं बताएगा, ये बताएगा डरा हुआ डिक्टेटर है, डेमोक्रेसी खतरे में। और राहुल गांधी के लिए कैसे एंड ऑफ डेमोक्रेसी। ये व्यक्ति आज बात कर रहा है प्रोपेगेंडा की। एक जरा प्रोपेगेंडा खोलते हैं इसका। इसने आपको नहीं बताया राहुल गांधी और केजरीवाल बेल पे बाहर हैं, एक शराब घोटाले में, एक नेशनल हेराल्ड में। इसने कोर्ट की प्रोनाउंसमेंट्स नहीं बताई। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड में क्या कहा कि इन्होंने पब्लिक फंड्स को प्राइवेट मिसयूज किया है। इन्होंने नहीं बताया शराब घोटाले में कैसे सुप्रीम कोर्ट ने तक कहा 338 करोड़ की मनी ट्रेल है 30 अक्टूबर 2023 को। इस सब पे चुप रहा, ये एकदम चुप रहा। ये होता है प्रोपेगेंडा ध्रुव राठी। और ये कितना खतरनाक है, बिकॉज इसने धुरंधर के लिए खतरनाक शब्द भी किया। इसने शेख हसीना को डिक्टेटर बताया। जो रैबिड इस्लामिस्ट, जमाते इस्लामी वाले शेख हसीना को निकाल बाहर करना चाहते थे और सफल हो गए, उनकी आवाज से आवाज मिलाई है ध्रुव राठी ने। तो ध्रुव राठी इज डेंजरस, जिसने शेख हसीना, जिसने बैन कर रखा था जमाते इस्लामी को बांग्लादेश में और आज हिंदू मारे जा रहे हैं, जिसपे एक वीडियो नहीं बनाया ध्रुव राठी ने, वो व्यक्ति आज ज्ञान दे रहा है प्रोपेगेंडा का। ध्रुव राठी का एक वीडियो नहीं आया हिंदूज इन बांग्लादेश पे क्या चल रहा है, बट शेख हसीना के ऊपर वीडियो आ गया इसका एक वीडियो नहीं आया शराब घोटाले के ऊपर और नेशनल हेराल्ड स्कैम के ऊपर, पर मोदी डिक्टेटर है जब ये दोनों बेल पे बाहर है, इस पे इसका वीडियो आ गया। तो ध्रुव राठी असली प्रोपेगेंडिस्ट तुम हो और केवल तुम हो। अब एक बात आती है इस फिल्म के बारे में। भाई प्रोपेगेंडा का मतलब क्या होता है कि एक झूठ बोलना या जैसा जो चीज ना हो उसको दिखाना। यानी कि एक व्यक्ति जो 30,000 हिंदू को मार के फतेहनामा चित्तौड़ में कहे कि हाँ मैं गाजी हूं, मैंने मारा, उसको आप दिखाओ कि वो अकबर द ग्रेट है। वो जो है जोधा को हाथ तक नहीं लगाता। क्यों? क्योंकि उसका कैरेक्टर बड़ा स्ट्रांग है भाई। वो दिखता ऋतिक रोशन जैसा है, जबकि उसकी असली शक्ल कैसी है, ये कुछ ऐसे चित्र हमारे सामने आए हैं। इस व्यक्ति को, इस नाटे आड़े तिरछे चलने वाले, मैं बॉडी शेमिंग में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं, बट उसको आपने ऋतिक रोशन दिखा रखा है। और ऋतिक रोशन ने भी बाय द वे बोला हुआ है पॉलिटिक्स ऑफ इट से वो नहीं इंक्रीज करते, मतलब उनके बाद में खबर लेंगे हम। इनका
जरा पूरी बात समझते हैं हम लोग अभी। ये व्यक्ति कह रहा है प्रोपेगेंडा, जहां जोधा अकबर जैसी फिल्में बनती आई, जहां पर सलीम अनारकली की लव स्टोरी दिखाई गई, वो सलीम जिसने गुरु अर्जन देव जी को जला दिया था, उस सलीम को जब दिखाया जाए कि भाई वो क्या एक वो है जिसको कोई लेना देना नहीं हिंदुस्तान की गद्दी से, माशुका के ऊपर हिंदुस्तान की गद्दी तक न्यौछावर है, वो होता है प्रोपेगेंडा ध्रुव राठी। ये नहीं होता प्रोपेगेंडा जहां सारे इंसिडेंट्स जो हैं उनकी काफी हद तक रियलिटी दिखाई, और ऑफ कोर्स फिक्शनल कैरेक्टर भी तो दिखाएंगे ना। अब मतलब क्या तुम्हें पता है वहां क्या डायलॉग्स हो रहे थे या लोगों में क्या बातचीत हो रही थी? भाई क्या बॉर्डर पिक्चर में, बॉर्डर पिक्चर इज ऑफ कोर्स रियल इंसिडेंट्स के ऊपर, बॉर्डर पिक्चर में क्या वाकई कोई जो फौजी थे वो संदेशे आते हैं गाना गा रहे थे? ये तो क्रिएटिव लिबर्टी होती है ना, इतनी बुद्धि तो तुम्हारे है, ऐसी ऐसी क्रिएटिव लिबर्टीज ली हुई है। दंगल पिक्चर में आमिर खान को दिखा दिया टॉयलेट में बंद हो जाता है, क्या वाकई में महावीर फोगट टॉयलेट में बंद हो गए थे? नहीं हुए थे ना। क्या जो डायलॉग मिल्खा सिंह ने भाग मिल्खा भाग में बोले, क्या वही वही सब डायलॉग्स तुम थे वहां पे सुनने के लिए, या डायरेक्टर वहां पे था कि वही वही डायलॉग्स वो बोल रहे थे, वैसे ही टॉयलेट में जाके अपने को थप्पड़ मार रहे थे? ये तो क्रिएटिव लिबर्टीज होती हैं। पर तुम्हारे जैसे लोग क्रिएटिव लिबर्टीज नहीं लेते, वो पूरी ऑल्टरनेट हिस्ट्री की लिबर्टीज ले लेते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। खैर आगे चलते हैं। इसके इतने इतने झूठ हैं कि भाई इनको एक एक करके अगर करने लग जाए 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम इनके ऊपर। अगली इन्होंने स्टेटमेंट क्या बोली, इन्होंने शुरुआत में इस पिक्चर में एक बहुत ही घिनौनी बात करते हुए कहा, इन्होंने एक पिक्चर बनाई भवंडर इसके अंदर, और उसमें दिखाया मोदी जी से मिलता जुलता कैरेक्टर, और उसमें दिखाया कि मोदी जी और पाकिस्तान के आईएसआई चीफ की बात हो रही है, और वो कह रहे हैं कर दो, लोग मरते हैं मरें, बसें जलती हैं जलें, मुझे चुनाव जीतना है। कितनी घिनौनी और शर्मनाक बात इसने कर दी। ये वही बात है जो कांग्रेस के उदित राज, चन्नी, इन सब ने बोलने की कोशिश करी कि पुलवामा एक इनसाइड जॉब है। पाकिस्तान इन सब बातों को कोट करता है यूनाइटेड नेशंस वगैरह में। ये होता है डेंजरस ध्रुव राठी, जब तुम्हारी स्टेटमेंट्स यूज होती हैं बाय पाकिस्तान एट यूनाइटेड नेशंस, जब राहुल गांधी की स्टेटमेंट्स यूज होती हैं, दैट इज व्हाट इज डेंजरस, दैट इज व्हाट इज एंटी नेशनल। इसने ये फिर से एक बार पेडल किया इसके अंदर, जब दिखाया कि एक तरह से पुलवामा में इसमें मोदी जी का टैसिट अप्रूवल था। फिल इन द ब्लैंक्स आप खुद करते रहिए जैसे भी आप समझ लें, और फिल इन द ब्लैंक्स भी क्या करिए, इसने खुल के ही बोल दिया एक तरह से। ये दिस अटैक विल हेल्प इन अपकमिंग इलेक्शंस, ये इनकी इस पे स्टेटमेंट। आगे चलते हैं। इन्होंने आगे एक बात कही कि आदित्य धार उसने वही दिखा दिया जो पाकिस्तान ने भारत पर कई बार इल्जाम लगाया है कि भारत पाकिस्तान में सबवर्सिव एक्टिविटीज के लिए अपने सीक्रेट एजेंट्स को भेजता है। इसका कहना है भाई हम तो हर बार डिनाई करते हैं सीक्रेट एजेंट्स भेजना, इस पिक्चर ने तो कह दिया हम सीक्रेट एजेंट्स भेजते हैं। इस महामूर्ख को तब गुस्सा नहीं आया जब शर्मल शेख अग्रीमेंट कहकर लिखित तौर पे मनमोहन सिंह ने 26/11 के बाद 2009 में किया, जिसमें उसने एक तरह से कह दिया कि हां बलूचिस्तान में हम वही कर रहे हैं जो पाकिस्तान कश्मीर में कर रहा है। इससे ज्यादा शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती। लिखित तौर पे इट इज अ नेशनल एम्बैरेसमेंट। तब ध्रुव राठी को फर्क नहीं पड़ा, जहां गवर्नमेंट ने मान ली ये बात, लिखित तौर पे एक अग्रीमेंट कर लिया जाकर के। इस पे इसको कुछ नहीं समझ में आया, इस पे इसने कुछ नहीं बोला। और इस मूर्ख से पूछो, कोई सरकार अगर कोई सीक्रेट ऑपरेशन कर रही है, वो क्या नगाड़े पीटेगी या तुम्हें ध्रुव राठी मैसेज करके देगी या क्या करेगी, या अपने फेसबुक पे डालेगी? इस देश में आज से 3 बार पहले यह हो चुका है जब सीक्रेट एजेंट्स की मौत हुई है उन प्राइम मिनिस्टर्स और उन वाइस प्रेसिडेंट्स की मूर्खता के कारण। इसका सबसे पहला इंस्टेंस जो कहा जाता है वो है मोरारजी देसाई के टाइम पे। मोरारजी देसाई का मानना था कि रॉ जो है वो इंदिरा गांधी की पुलिस है। उन्होंने रॉ के जो मंसूबे थे उस टाइम पे, जो कि डिसमेंटल करना चाहते थे पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, उसकी बैंड बजा दी इन्होंने। के.एन. राव को बाहर करा। क्या क्या किया उस समय, ये पढ़िएगा जरा मोरारजी देसाई की हरकतें, जिससे देश आज तक झेल रहा है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट भी हो सकता है ना बनता, अगर इन्होंने रॉ के साथ ये गद्दारी ना करी होती, ये सिनिकल व्यू ना लिया होता मोरारजी देसाई ने बैक इन 1978। इसके बाद एक और इंस्टेंस है हमारे पास, हामिद अंसारी। ये जो बोलते हैं ना डरा हुआ मुसलमान, वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद भी ये डरे हुए मुसलमान थे। ये हामिद अंसारी जब एम्बेसडर था टू ईरान, कई रॉ ऑफिसर्स की स्टेटमेंट्स है, कई चीजें हैं, इन्होंने सब बता दिया था कि यहां पर रॉ के ऊपर एक पार्लियामेंट्री ओवररीच होनी चाहिए, रॉ के लोगों का क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, कहां आवास है, क्या है, सब कुछ इन्होंने दे दिया था। हामिद अंसारी नाम के व्यक्ति ने, जो बाद में वाइस प्रेसिडेंट बना था और पीएफआई जैसी आतंकी संस्था के साथ अक्सर खड़ा हुआ दिखता भी था हमारे को।
एक और इंस्टेंस है इसका, आई के गुजराल जब प्राइम मिनिस्टर बना, उसने रॉ के सारे ऑफेंसिव ऑपरेशंस और इंटेलिजेंस गैदरिंग ऑपरेशंस इन पाकिस्तान को सस्पेंड कर दिया आई के गुजराल ने। ये रहे हैं हमारे देश के लोग, इन पे ध्रुव राठी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा। और ये मूर्ख ये कहता है कि इन्होंने बताया क्यों नहीं, ये वैसे ही नहीं बताया, या ये वैसे ही हाँ या ना बोली, जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब हमारे एयर मार्शल भारती जी से पूछा गया कि अरे ये जो नूर खान एयरबेस है, इस पे क्या कुछ न्यूक्लियर लीक करी आपने? उन्होंने बहुत ही टंग इन चिक में कहा कि अच्छा क्या वहां न्यूक्लियर बेस है, हमें तो पता नहीं था। तो ध्रुव राठी अच्छा सीक्रेट एजेंट्स नहीं होते, मान लेते हैं आपकी बात। अमित शाह जी से भी एक बार राहुल कंवल जो एक सीनियर पत्रकार है, उन्होंने पूछा था कि ये पाकिस्तान में जो आतंकी मारे जा रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं अननोन गनमैन है, ये है वो है। अमित शाह ने बस एक लाइन का जवाब दिया था, अरे मर गए क्या लेना देना, जिसने भी मारा, अब विपक्ष वालों से कहो उनके पीछे ना पड़े ज्यादा, तभी जुबान में इससे ज्यादा और क्या कहना है। पर ध्रुव राठी की मठ बुद्धि में, मोटी बुद्धि में, और मैं कहूंगा ईवल बुद्धि में, नॉट जस्ट मोटी बुद्धि है उसकी, ईवल बुद्धि को ये समझ नहीं आ रहा, और इसको घुमा के ये कह रहा है इंडिया ने तो मना किया है इंटेलिजेंस कि हम भेजते हैं पाकिस्तान। मैं तो इंडियन गवर्नमेंट से और हमारी इंटेलिजेंस से गुजारिश करूंगा, ध्रुव राठी जैसे को भेज दो, जरा बांध करके इनको भेज दो, हमारे नहीं काम आएंगे, वहां के काम आएंगे, इनका कुछ भी हो हमसे कोई लेना देना नहीं खास, इन्हीं को किसी किनारे लगा दो, इन्हीं को भेजो आप इन ऑपरेशंस के लिए, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। ध्रुव राठी जैसे लोग ही को ऑपरेशंस के लिए भेज दो, देखते हैं क्या करके आते हैं। अगले पे आते हैं हम लोग, इनकी जो फेहरिस्त है इतनी लंबी है। इसके बाद इन्होंने कहा कम्युनल डॉग विस्लिंग, बताइए धुरंधर फिल्म में कोई पाकिस्तानी कहीं पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाता, सब लोग सिर्फ अल्लाह अकबर बोलते हैं। मतलब ये वही पुरानी बात कि भाई आतंक का कोई धर्म नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि आतंक का मजहब होता है। और पाकिस्तान आर्मी का जो फ्लैग है, उस फ्लैग में लिखा हुआ है जिहाद। मतलब इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। तवद ईमान और जिहाद फिसल्ला, सब जिहाद सबिल्ला, खुद कह रहे हैं जिहाद के लिए हमें करना है काम। ये पाकिस्तान आर्मी का फ्लैग है। पाकिस्तान की डॉक्ट्रिन रही है ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। परवेज मुशर्रफ, नवाज शरीफ ने माना है, स्वीकारा है कि हाँ ये सब हमारे हीरो हुआ करते थे, जितने हैं ये हाफिज सईद और कश्मीर में ये सब, हम इनको फ्रीडम फाइटर्स मानते थे, हमारे हीरो थे ओसामा बिन लादेन और ये वो। पाकिस्तान का जो डिफेंस मिनिस्टर है उसने अभी कहा कि वी डिड डर्टी वर्क फॉर डेकेड्स टुगेदर। उसके बाद ध्रुव राठी का कहना है, और ये डर्टी वर्क में साफ साफ स्टैंप किस चीज की थी? जिहाद, हमें कब्जा करना है इस पे, हमें वो गजवाए हिंद करना है। गजवाए हिंद बोल रहे हैं वो, जिहाद उनकी आर्मी के फ्लैग में है। उसके बाद तुम कह रहे हो कि अरे इसमें रिलीजन कम्युनल डॉग विस्लिंग हो रही है। ये वही रिलीजन है जिसने रालिफ गालिफ सालिफ बोल के 5 लाख कश्मीरी पंडितों को भगा दिया। ये वही रिलीजन है जिसने पहलगाम में पैंट उतार के चेक किया और हिंदू को चिन्हित करके मारा। अगर तुम्हारे तब भी बुद्धि नहीं आ रही, बुद्धि तो तुम्हारे आ रही है, तुम्हें अगर तब भी एजेंडा चलाना है तो भाई तुम अपना हिसाब करो कि क्या करना है तुम्हें। आगे चलते हैं इनके। इसके बाद ये कहते हैं कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को इसमें डिफेम किया गया। मैंने बताया आपको किस तरह से हमारी इंटेलिजेंस ऑफिसर्स की कितनों के ऊपर अटैक, मारना, क्या क्या हुआ बिकॉज ऑफ 2 प्राइम मिनिस्टर्स एंड 1 वाइस प्रेसिडेंट इन द पास्ट। देन ही सेज, क्या हम 26/11 की वजह से अज्यूम कर लें कि मनमोहन सिंह की सरकार गद्दार थी? पहली बात तो वो मनमोहन सिंह की सरकार नहीं थी, संजय बारू के हिसाब से वो सोनिया गांधी की सरकार थी, सोनिया जी की सरकार थी, सबसे पहली बात तो। अब ये बहुत बढ़िया एक चीज आती है इस पर डिस्कस करने वाली, क्योंकि इसके आगे ये बोलता है कि अरे पुलवामा भी तो हुआ था, उरी भी तो हुआ था, पठानकोट भी तो हुआ था, इनमें फर्क क्या है? अब इनमें फर्क करना बड़ा जरूरी है। 26/11 के बाद दिग्विजय सिंह, महेश भट्ट, ये सब क्या कहते हैं? एक किताब का विमोचन करते हैं, 26/11 आरएसएस की साजिश। 26/11 के बाद 2009 में शर्मल शेख का अग्रीमेंट होता है। 26/11 के बाद शाहरुख खान जिद करता है कि आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर खेलने चाहिए, दे आर द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, वी नीड देम, पॉलिटिक्स दूर रखो इससे। 26/11 के बाद का रिस्पॉन्स हिंदू आतंकवाद और इन सब का ये होता है। अगर तुकाराम ओम्बले जी ने ना पकड़ा होता कसाब को, तो इन्होंने हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को टोटल जड़ दिया था, गढ़ दिया था बिल्कुल। ये था 26/11 के बाद। और पुलवामा के बाद क्या हुआ?
पुलवामा के बाद ये जो आदिल अहमद है, जो बॉम्बर है, इसको खत्म किया गया। इसका जो एक हैंडलर था लश्कर ताइबा का, जिसका लंबू करके कुछ नाम था, उसको खत्म किया गया। इस पे तुरंत एक्शन हुआ, तुरंत बालाकोट एयर स्ट्राइक्स हुई 2016 में जो हुआ, उसके बाद उरी की सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई। पहलगाम के बाद क्या हुआ, तुरंत तुरंत हमने ऑपरेशन सिंदूर देखा। यह होता है रिस्पॉन्स। खुल के बोला गया, दिस इज इस्लामिस्ट आतंकवाद, दिस इज पाकिस्तान परपेट्रेटेड इस्लामिस्ट आतंकवाद, जिसको हमें टारगेट करना है। इसको प्रोपेगेंडा नहीं कहते, इसको स्टेटिंग फैक्ट्स एंड लुकिंग देम इन दी आई कहते हैं। और धुरंधर फिल्म ने इसको ऐसे ही दिखाया। और जो आप बोलते हो ना रियल इंसिडेंट्स कहां हैं इसमें और क्या है, क्या रियल इंसिडेंट आपको इसमें नहीं लगा? IC-814 की हाईजैकिंग दिखाई, उसमें अजीत डोभाल द्वारा जो इंस्पायर्ड कैरेक्टर है उसको प्लेन में जाते हुए दिखाया, भारत माता की जय बोलते हुए दिखाया, लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। ये अजीत डोभाल की स्टेटेड स्टेटमेंट है, सच बात है कि नहीं है? उस समय लचरपन उस समय की सरकार का भी दिखाया गया, ऐसा तो नहीं है सिर्फ एक सरकार के बारे में दिखाया गया। ये दैट इज व्हाट हैपेंड IC-814 के टाइम पे। इसके बाद इन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस ऑफिसर सरकार से पैसे ले रहे हैं और ये कैसे सरकार कैसे गद्दार हो सकती है। वही बात दोबारा आती है कि इन्हीं इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के साथ क्या सलूक किया है पिछली सरकारों ने, ये हमें अच्छे से पता है। चाहे वो हामिद अंसारी हों, चाहे वो कोई हो, प्राइम मिनिस्टर्स रहे हों दो हमारे, क्या इन्होंने सलूक किया ये हमें अच्छी तरह से पता है। और क्या कहते हैं ये, उसके बाद ये कहते हैं कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तानी है। बताइए, इन्होंने तो जनता को भी नहीं छोड़ा। क्या ये हमें नहीं पता कि जब पुलवामा हुआ उसमें जो आदिल अहमद था वो यहाँ का था, भारत देश का ही था ना, कश्मीरी हैंडलर था ना? क्या हमें नहीं पता ये जो रेड फोर्ट पे हमला हुआ इसमें जो डॉक्टर्स शामिल हैं ये भारत के ही है ना? ये लिंक्ड है बाहर पाकिस्तान से, पर क्या पाकिस्तान के आतंकवादी की हिम्मत है जब तक उसको लोकल सपोर्ट या लॉजिस्टिकल सपोर्ट ना हो? ये नहीं पता इसको ध्रुव राठी को? अच्छे से पता है ना ये बात। हमेशा लोकल चीज शामिल होती है तभी ये आतंकवाद का हमला कर पाते हैं ना। तो ऑफ कोर्स भारत के जो लोग हैं, ये जितने इंटेलेक्चुअल कवर फायर इनको देते हैं, ये ध्रुव राठी जैसे लोग अब तो भारतीय कहलाने लायक ही नहीं रह गए और बाहर रहते हैं, पर इनकी जमात के कई हैं यहाँ पर रोज जो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, कपड़े फाड़ते हैं टीवी पे, हर जगह सोशल मीडिया पे, जो कहते हैं ह्यूमन राइट्स होते हैं। वो अफजल गुरु के लिए कौन था जो लड़ गया था कि इसको फांसी नहीं होनी चाहिए? याद है इनको? अफजल गुरु के लिए किसने 9 फरवरी 2016 को जेएनयू पे पूरा निकाला था मार्च? ये जो पूरी मंडली थी जो कि आज कांग्रेस में शामिल हो गया है, कन्हैया कुमार और ये उमर खालिद जैसे लोग, जो कि दिल्ली राइट्स के चक्कर में अभी भी उनका केस चल रहा है, जेल में पड़े हुए हैं, चक्का जाम करने की बातें करते हैं। ये कौन है? ये जो बिपिन रावत जी ने कहा था 2.5 वॉर फ्रंट, ये तो सत्य है ना। 0.5 वॉर फ्रंट तो यही है जो एक्टिव है इसके अंदर। इस पे इतनी मासूमियत से बोलने वाला कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े दुश्मन हिंदुस्तान होते, बताइए भारत की जनता की बदनामी कर दी इन्होंने। जब एक विपक्ष का नेता, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ये कहता है वी विल फाइट द इंडियन स्टेट, जब वो कहता है इंडिया इज नॉट अ नेशन बट अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो इसको ध्रुव राठी को तो कुछ नहीं समझ में आता। इस पे भी तो एक वीडियो बनाना चाहिए ना इसको। जब टीएमसी के नेता ये कह देते हैं अगर हम 30% मिल जाएं तो भारत के 4 हिस्से हो जाएंगे, जब ममता बनर्जी की सरकार बीएसएफ को लैंड देने से मना कर देती है और उसको हाईकोर्ट से झड़प लगती है कि तुम क्यों नहीं नेशनल सिक्योरिटी के लिए इनको जमीन दे रही हो, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, तो ऑफ कोर्स ये वो लोग हैं जो 0.5 फ्रंट है अंदर, जो कि एक्टिवली भारत का दुश्मन है एक तरह से। इस पे क्यों नहीं आपके मुंह से जबान निकलती? एक वीडियो भी नहीं बनता आपसे, तो इसमें आप इतने आघात क्यों हो जा रहे हैं? अगर कोई ये बोल रहा है कि 0.5 फ्रंट अंदर है या भारत के लिए है। अच्छा, इन्होंने एक और बात बोली कि ये हमारे हीरोज को इसमें ऑनर नहीं किया गया। हाँ, जब अफजल गुरु ने पार्लियामेंट पे हमला किया, जब याकूब मेमन मुंबई ब्लास्ट में शामिल हुआ, लोगों ने अपनी जान दे दी उनके लिए, जब क्लेमेंसी पिटिशंस फाइल कर रहे थे, और ये नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बाय द वे, जिसका सोनिया गांधी हिस्सा थी, जो कि मनमोहन सिंह सरकार के ऊपर थी, उसके लोग थे, हर्ष मंडेर जैसे लोग थे ये, जब ये सब मर्सी पिटिशंस फाइल कर रहे थे तो हमारे वीरों का बहुत ऑनर बढ़ रहा था, या उनकी मार्टरडम को एक बहुत बड़ा सलाम हो रहा था। और इसमें मुझे एक बहुत अच्छी लगी बात धुरंधर में, कमलेश कुमारी यादव जी, जिन्होंने पार्लियामेंट अटैक में अपने प्राणों की आहुति दे दी, उस टाइम पे ऑन ड्यूटी, शी डाइड इन द लाइन ऑफ फायर, उनके बारे में
बहुत अच्छे से बताया भी गया, लोगों तक उनका नाम भी पहुंचा, पहले भी कई लोगों तक पहुंचा था, बट उसको साफ नाम लेके ऑनर किया इन्होंने इसके अंदर। तो आई डोंट अंडरस्टैंड इनको प्रॉब्लम क्या आ रही है इस फिल्म से। प्रोपागैंडिस्ट और झूठा और मक्कार जब एक आदमी होता है ना, तो उसको अच्छी चीजें क्या नजर आती हैं? उसको पठान जैसी फिल्म अच्छी नजर आती है। पठान जिसमें कि अफेयर चल रहा है, एक रॉ और आईएसआई का एक अफेयर चल रहा है, हवा में उड़ रहे हैं, बुर्ज खलीफा के सामने एक्शन हो रहा है, पुलिस देख रही है, कुछ नहीं कर रही है, उड़ते हुए जॉन इब्राहिम जा रहे हैं, उड़ते हुए शाहरुख खान आ रहे हैं, वो सब इनके हिसाब से मैसिवली अमेजिंग सिनेमा है। उसमें कोई लिबर्टी नहीं ले रखी भाई, ये तो होता ही है स्पाई वर्स में, इनको कोई दिक्कत नहीं है उस तरह की फिल्मों के साथ, बिकॉज ये इनका जो एजेंडा है दैट इज कि भाई इंसानियत दिखानी है हमें। भारत पाकिस्तान साथ मिलकर एक मिशन कर रहे हैं, टाइगर जिंदा है के अंदर, क्या बात है। अगर वो आगे बढ़ेगा, टाइगर आगे बढ़ेगा, तो ये भी आएगी, आईएसआई भी पीछे नहीं रहने वाली अगर रॉ आगे बढ़ी हुई है तो। ये इनको ये वाला सिनेमा इनको समझ आता है। और एंड में क्या बताते हैं ध्रुव राठी? एंड में ध्रुव राठी कहते हैं कि भाई कई फिल्में होती हैं जो वाकई देशभक्ति की होती हैं, बहुत बढ़िया। इन्होंने चक दे इंडिया का नाम लिया, जिसमें एक हिंदू कोच को नाम दिया गया कबीर, और कबीर खान बना करके उसको एक मुस्लिम कोच बनाया गया। वो इनके हिसाब से अच्छा सिनेमा है। भाई क्रिएटिव लिबर्टीज ऐसी होनी चाहिए। दिखाओ कि एक बेचारा मुस्लिम था जिसको टारगेट किया गया था, तीजा तेरा रंग था मेरा, उसको किया गया, मिस्टर नेगी से उसको हटा करके कबीर खान बना दिया गया। तो ये है इनके हिसाब से कि हम झूठ बोलें, प्रोपेगेंडा फैलाएं। ये प्रोपेगेंडा नहीं है ध्रुव राठी के हिसाब से, ये ऑनेस्ट सिनेमा है भाई। मार्जिनलाइज्ड के साथ खड़ा होना है ये। और अगर इस पे कुछ बोल दो तो आप इस्लामोफोबिक हो, आप माइनॉरिटीज के अगेंस्ट हो। दिस ध्रुव राठी राइट हियर, ऑल दिस दैट आई हैव जस्ट कवर्ड, दिस इज व्हाट इज स्टूपिड, दिस इज व्हाट इज डेंजरस। सो नेक्स्ट टाइम आप जब बोलो तो जरा थोड़े फैक्ट्स और थोड़े तथ्यों के बारे में जान के बोलो। और 4000 कमेंट्स तुम्हें डिलीट करने पड़ गए इस वीडियो को बनाने के बाद, क्या हालत हो गई तुम्हारी। और इसमें बड़े ऑनर से बात कर रहे हो कि अरे मैंने तो इन सबको मेल्टडाउन मोड में डाल दिया। मेल्टडाउन मोड में नहीं डाला, तुमने दिखाया कि तुम कितने स्टूपिड हो। एंड इट बिकम्स इंपॉर्टेंट टू बस्ट योर एजेंडा। बनाओ ना एक वीडियो हिंदूज इन बांग्लादेश के ऊपर, इस समय हिम्मत है बनाने की। सॉरी बोलो ना, जो क्यों बोला था हमने शेख हसीना को डिक्टेटर बोलते हुए। शेख हसीना अगर होती, कम से कम आवामी लीग ने बैन कर रखा था ना जमात इस्लामी को। हिम्मत है तुम्हारे अंदर ये करने की? तुम्हारे अंदर नहीं है हिम्मत। सो ध्रुव राठी, जिप इट, shut your mouth, and next time when you think of something stupid, look at yourself in the mirror. हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आप क्या सोचते हैं ध्रुव राठी के इस रिव्यू के बारे में, एंड लेट्स डिस्कस इन द कमेंट्स। चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड डू राइट टू अस। थैंक यू।